हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। इसमें हमारा जो टॉपिक या सब्जेक्ट जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है कौन सा, स्टील कनेक्शंस। तो स्टील कनेक्शंस में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉलम टू बीम सीटेड कनेक्शन। अभी तक हमने कॉलम टू बीम फ्रेम्ड कनेक्शन पढ़ा था, यहाँ पढ़ेंगे कॉलम टू बीम सीटेड कनेक्शन। तो देखिए ये क्या होता है, धरन की जो फ्लेंज होती है, धरन क्या, बीम की जो फ्लेंज होती है उसको क्लीट की सहायता से स्तंभ की वेव के साथ जोड़ने को सीटिंग संबंध कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझिएगा आप। शीटेड कनेक्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। शीटेड कनेक्शंस और जो आपका फ्रेम कनेक्शन होता है उसमें क्या अंतर था। उसमें जो कनेक्शन था उसमें हम कर रहे थे, फ्रेम्ड कनेक्शन में हमने क्या किया था, कॉलम की जो वेव थी, वेव का वेव के साथ कनेक्शन हो रहा था। जो कॉलम या जो आपका क्या था, बीम थी, उनकी वेव का वेव के साथ हम क्लीट एंगल की सहायता से कनेक्टेड कर रहे थे उनको। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, धरन की फ्लेंज को, जो बीम है उसकी फ्लेंज को कॉलम की वेव के साथ जोड़ने को, किससे, बाय द हेल्प ऑफ क्लीट एंगल या एंगल सेक्शंस, उनको हम कहते हैं कॉलम टू बीम सीटेड कनेक्शंस। तो देखिए ये इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू दे रखा है इन्होंने, ताकि आप समझ लीजिए ये कोई आपका कॉलम है और इन्होंने बीम है, और बीम के ऊपर जो फ्लेंज है ऊपर और नीचे वहाँ उन्होंने क्लीट लगा दिए हैं। अब तक जो क्लीट कहाँ लग रहे थे, ये लग रहे थे वेव पर बीच में। अब तक जो क्लीट लग रहे थे वो यहाँ लग रहे थे ना, वेव से वेव को जोड़ रहे थे। अब क्या है, फ्लेंज से बीम का कनेक्शन, फ्लेंज से वेव का कनेक्शन आप इसे कह सकते हो। ये आपकी फ्लेंज क्लीट है, ये आपकी बीम है, और ये नीचे आपकी फ्लेंज क्लीट है। यहाँ पे देख लेते क्या है, फ्रंट एलिवेशन में हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन में ये हमारा कॉलम है और ये हमारा बीम है, ठीक। ये हमारा बीम कहाँ गया, अंदर तक गया, वेव ऑफ कॉलम। इसमें हमें हमारी क्या दिख रही है, वेव दिख रही है, ठीक। क्यों, वेव से जुड़ा हुआ है ना ये पूरा, तो ये इसमें क्या कर दिया, ये वेव हमने इसमें बीच में दिखा दिया और वेव से पूरा कनेक्शन दिखा दिया है, ठीक। ये वाला, ये हमने बीम को दोनों ऊपर नीचे से क्लीट की सहायता से जोड़ दिया है। एक्सपेंशन गैप 8 का दे रखा है, देखिए। तो ये जितना भी आपका 8 हो या जितनी भी आपकी थिकनेस ऑफ क्लीट रहेगी ना, क्लीट एंगल की जो थिकनेस रहेगी, जैसे IS है 90 × 90 × 8, आपने भी एक उसमें पढ़ा था क्वेश्चन में। तो 8 क्यों ले रखी है, क्यों, क्योंकि 8 जो है वो आपकी क्लीट की थिकनेस है। तो अगर हम क्लीट को ये लेंगे तो क्लीट को इसी तरह से दिखाएंगे ना, ये 3, तो ये आपकी 8 हो गई। 8 क्या है, क्लीट की थिकनेस, इसलिए 8 एक्सपेंशन गैप दे देते हैं। ये आपकी बीम है और ये आपकी फ्लेंज क्लीट लग रही है दोनों में, ये आपका बीम है, ये ऊपर से जोड़ रखा है इन्होंने, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि निम्न आंकड़ों से स्तंभ धरन का सीटिंग संबंध के आरेख बनाइए, ठीक है। इसमें जो स्तंभ है इन्होंने देखिए ले रखा है, स्तंभ है ISHB 400 @82.2 किलोग्राम। ये ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 400 @82.2 किलोग्राम पर मीटर। ये था आपका क्या, कॉलम, ठीक है, जिससे क्या है, बीम का आपको फ्रेम जो है सीटेड कनेक्शन करना है। धरन क्या है इसका, बीम ISMB इंडियन स्टैंडर्ड माइनर बीम 250 @37.3 किलोग्राम पर मीटर, ठीक। ऊपरी क्लीट का जो देखिए, ऊपरी क्लीट और नीचे की क्लीट इन्होंने अलग दे रखी है। क्यों नीचे की क्लीट दे रखी है हैवी, क्योंकि नीचे की क्लीट पे ज़्यादा लोड आएगा ऊपर से, ठीक। और जो ऊपर की क्लीट का एंगल है इन्होंने वो दे रखा है 90 × 90 × 8 क्लीट एंगल, और जो नीचे का है वो है हमारा ISA 100 × 75 × 12। फिर आता है आपका कि इसमें हम अब क्या करेंगे, रिविट व्यास दे रखा है इन्होंने 18 mm, रिविट व्यास दे रखा है, तो आप पिच निकाल सकते हैं। पिच = क्या होता है, P = D × 3, डाया कितना है 18, तो 18 × 3 वो आपकी क्या निकल जाएगी, पिच निकल जाएगी कि कितनी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आपको रिविट लगाने हैं। रिविट के बीच सेंटर की सेंटर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पिच। तो फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, देखिए ये हमने एक कोई कॉलम लिया और उसको हमने फ्लेंज का एलिवेशन बनाया। कॉलम का फ्लेंज का एलिवेशन बनाएंगे ना, ये वाला हमें ऐसे दिखाना है, ये एलिवेशन कहलाएगा इसमें। तो हम फ्लेंज से लेंगे, ठीक।
हमें इस यहाँ पे पूरी डेप्थ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डेप्थ तो हमारी यहाँ पे शो ही नहीं होगी, डेप्थ हमारी नेक्स्ट मिस होगी। तो यहाँ पे हम फ्लेंज ले रहे हैं। फ्लेंज क्या हमने, फ्लेंज कितनी थी हमारी ISHB 400 के लिए, हमारी विड्थ ऑफ फ्लेंज है 250 mm, ठीक है। 250 mm का हमने क्या किया, एक खींचा और हमने एक नीचे तक हम इसको ले गए, हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक है, बन गया। अब इसके लिए हमारी वेव कितनी थी 12.7 mm, तो हमने इसके बीच में क्या किया, पहले हमने इसकी सेंटर लाइन ली, ठीक है। अब इसकी वेव बनाने का तो यही तरीका है ना, पहले हम क्या करेंगे, इसकी सेंटर लाइन लेंगे, उसके बाद उस सेंटर लाइन से 10.6 है ना, 10.6 थिकनेस ऑफ जो वेव है वो आपकी 10.6 mm। तो 10.6 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। सेंटर लाइन लेके 5.3 इधर चले, 5.3 इधर चले, और हमने जो है डॉटेड लाइन खींच दी, इससे हमारी दिख रही है थिकनेस ऑफ वेव। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा तो स्टील स्टैंचियन तो बन गया कॉलम। अब इसके बाद हम करते हैं इस पर बीम ऐड करते हैं, ठीक है। बीम हम ऐड करेंगे, बीम के लिए हम कितनी है 250 है, तो पहले हम 250 थिकनेस का एक गैप खींचेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। हम इसे कितना भी लंबा कर सकते हैं जैसा कि आपको पता है। फिर हम इसकी कितनी क्या लेंगे, थिकनेस लेंगे किसकी, फ्लेंज की, क्योंकि हमारी फ्लेंज की थिकनेस शो हो रही है। ये कितनी है 12.5 mm, ठीक है। हमने 12.5 mm जो है, जो 250 था उसमें से 12.5 mm इधर ले ली, 12.5 mm इधर ले ली। ये 250 के अंदर ही रहेगा, अलग से डायमेंशंस नहीं लेनी है। 250 जो है थिकनेस ऑफ फ्लेंज को मिलाकर डेप्थ होती है। फिर आता है आपका क्लीट एंगल दे रखा है इसमें, देखिए क्या कि अपर जो फ्लेंज का क्लीट लग रखा है क्या, वो है 90 × 8। तो देखिए 8 जो ये वाला जो बना हुआ है इस तरह से आपको दिख रहा है कुछ, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला दिख रहा है, देखिए कॉलम में ये जो दिख रहा है, तो ये क्या है 8 क्या है इसकी, ये जो थिकनेस है ये वाली थिकनेस है, और ये भी जो बीच में जा रही है ये भी 8 थिकनेस है, ठीक। बीच में अच्छा ये एक्सपेंशन गैप के लिए दिखा रहे हैं कि इन्होंने गैप ले रखा है, तो बीच में ये गैप वाली लाइन है, यहाँ पे कोई क्लीट थिकनेस नहीं दिख रही, यहाँ पे गैप दिख रहा है जो 8 mm का ही एक्चुअली, क्योंकि जितनी थिकनेस होती है किसकी, क्लीट की, उतना ही गैप लेते हैं। उसके बाद आता है क्या कि यहाँ पे ये क्लीट क्या है 90 का इधर से है, जैसे कि अगर आपका क्लीट ये बना हुआ है ना कुछ इस तरह से, तो 90 का ये इधर से है और 90 का ये इधर से है, और 8 क्या है इसकी थिकनेस है। अब लोअर क्लीट देख लेते हैं, सीट क्लीट जैसे बोलते हैं नॉर्मली, क्योंकि इसी पे रेस्ट कर रही है ना ये वाली बीम, तो ये सीट क्लीट है आपका इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 × 75 × 12। तो इसमें क्या है, ये आपका जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये नीचे वाला कौन कितना है 75 है, और ये जो आपका जो नई जो ऊपर की तरफ है ये आपका 100 है, और इसकी थिकनेस कितनी है दोनों की 12 mm। ये था क्या इसका फ्रंट एलिवेशन। अब ज़रा हम साइड एलिवेशन भी देख लेते हैं। साइड एलिवेशन में देखिए क्या है आपके, ये सेम ऐसे ही है, बस उसमें कुछ नहीं करना। अब इसकी हमने डेप्थ ले ली पूरी किसकी, कॉलम की, जो 400 है 400 पे ले ली, और उस 400 में दोनों तरफ फ्लेंज ले लिए, इधर भी और इधर भी, दूसरी साइड भी। ये जो आपको दिख रहा है ये हमने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड MB बनाई, इंडियन स्टैंडर्ड माइनर बीम 250 की बीम बनानी, जैसे कि हमने पहले सारी बनाई थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंडियन स्टैंडर्ड माइनर बीम का जो आपने ये बनाई थी, इसकी आपको पता है क्या कि इसके लिए जो थिकनेस है TF वो कितनी है 12.5 mm। तो ये 12.5 mm ये वाली जो थिकनेस हो गई है ऐसे गोल मुड़ी हुई है ना, ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज ये कितनी हो गई 12.5 mm ले ली। थिकनेस ऑफ वेव कितनी दे रखी है इसके लिए 6.9 mm। हमने 6.9 mm का क्या है ये इंडियन स्टैंडर्ड माइनर बीम बना ली। और ये जो बीच में सेंटर लाइन शो कर रही है ये एक्चुअली शो कर रही है क्या सेंटर लाइन को, कि जहाँ से बीम का जो थिकनेस ऑफ वेव होगी आपकी वो दोनों तरफ डिवाइड करे आधा आधा, ये सेंटर लाइन आपका ये शो कर रही है। उसके बाद क्या है कि क्लीट एंगल देखिए अपर क्लीट की 8 mm की, जैसे अब ये हमने बना ली कुछ इस तरह से 8 mm ऊपर यहाँ से छोड़ो, 8 mm ये यहाँ से छोड़ो, नहीं यहाँ से ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का कितना है 12, ये 12 ठीक, नीचे का क्लीट 12 है तो नीचे का 12 और ऊपर का ये 8, ये वाला छोड़ दिया 8। उसके बाद क्या है जो आपकी क्लीट की थी 90 × 90 लो, 90 × 90 बस, और रिबेट यहाँ पे लगा दो। ऐसे ही हमें क्या करना है नीचे करना है, नीचे हमें कितना है 75 हमारी ये चीज़ है और 100 हमारी ये चीज़ है ठीक। और इसकी हमारी थिकनेस कितनी है 12 mm, तो 12 mm थिकनेस तो हमें यहाँ शो नहीं होगी, वो थिकनेस हमें शो हो रही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इसका साइड एलिवेशन। और ये आपका जो कनेक्शन है देखिए ये है सीटेड
कनेक्शन कॉलम टू बीम। अभी तक आपने पढ़े थे कौन से, फ्रेम्ड कनेक्शन बीम टू बीम, फ्रेम कनेक्शन बीम टू कॉलम। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सीटेड कनेक्शन कॉलम टू बीम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।